हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम जावा में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है थ्रेड लाइफ साइकिल उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो जो है इसको लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है, कंसेप्ट क्यों आया और कितने तरीके से हम इसको जावा की कोडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑल्दो आज की वीडियो में हम कोडिंग नहीं देखेंगे, आज हम थ्योरेटिकली समझेंगे इस कंसेप्ट को। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। सो मल्टी थ्रेडिंग की बात अगर हम करें तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या है कि जब हमारा एक कोई प्रोग्राम है उसके हमने क्या कर दिए, छोटे छोटे थ्रेड्स बना दिए और हम उन थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है कि जो परफॉर्मेंस है आपके सीपीयू की उसको अपग्रेड करवाना। मतलब सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है और हम चाह रहे हैं कि हम उसकी जो फास्ट स्पीड है उसका मैक्सिमम यूज कर पाए। ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है, वो फटाफट से हमारी जो प्रोसेसेस रहती हैं उसको एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम आती कहाँ पर है, जब हम इनपुट आउटपुट लेते हैं तो उस प्रोसेस में टाइम लगता है। ड्यूरिंग दैट टाइम आपका जो सीपीयू है वो आइडल बैठा रहता है, मतलब खाली बैठा रहता है। तो उस टाइम को रिड्यूस करना है कि हमारा सीपीयू कम से कम खाली हो। ठीक है। तो कैसे करेंगे ये? अपना एक प्रोग्राम लेंगे, उसके हम क्या करेंगे, छोटे छोटे थ्रेड्स बना देंगे और उन थ्रेड्स को हम साइमल्टेनियसली जो है एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है। तो जब हम कोडिंग देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट दो तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पहला है जो आपकी थ्रेड क्लास है, इनबिल्ट क्लास होती है ये जावा में, उसको हम एक्सटेंड कर लेंगे अपनी क्लास में। दूसरा तरीका हम देखेंगे कि जो एक रनेबल इंटरफेस होता है उसको हम क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। मतलब उस इंटरफेस में बहुत सी मेथड्स दी हुई हैं और हम क्या करेंगे, उनको अपनी डेफिनेशंस दे देंगे अपनी क्लास में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये देखिए, ये आपको यहाँ पर जो है ये पूरी लाइफ साइकिल के स्टेट्स दिख रहे हैं। सबसे पहले हमको लिखा हुआ दिख रहा है न्यू। तो जब आपने थ्रेड जो है उसको क्रिएट किया है तो वो न्यू स्टेट में। ठीक है। अभी सिर्फ क्रिएट हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। इसके बाद क्या किया हमने उसको, जैसे ही हम स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे उस पे तो वो आ जाएगा एक्टिव मोड में। एक्टिव स्टेट के दो सब स्टेट होते हैं, पहला होता है रनेबल और दूसरा होता है रनिंग। रनेबल का मतलब है कि आपका थ्रेड अभी रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन या तो उसको थ्रेड शेड्यूलर ने क्या है अभी सिलेक्ट नहीं किया कि वो रन करे, या फिर उसके पास में अभी भी कुछ जो है रिसोर्सेस उसको एलोकेट होना बाकी है, वो वेट कर रहा है उनके लिए। तो जैसे ही उसको रिसोर्स मिलेंगे वो किस में आ जाएगा, रनिंग स्टेट में। ठीक है। तो जैसे ही वो रनेबल में था उसके बाद में क्या हुआ, जो आपका थ्रेड शेड्यूलर था उसने उस थ्रेड को सिलेक्ट कर लिया कि आओ भाई तुम्हें रन करें। ठीक है। तो उसको क्या हो गया, सीपीयू मिल गया, तो किस में आ गया है, वो रनिंग स्टेट में। जैसे ही वो रनिंग में आया तो रनिंग में आने के बाद में हो सकता है कि उसको जो काम करना था वो बहुत छोटा थ्रेड हो, छोटा काम हो उसका, तो उसने वो काम फटाफट से कर लिया। जैसे ही उसका काम हो गया तो क्या होगा, आपका जो स्टॉप जो है, स्टॉप मेथड कॉल हो जाएगी और हम किस में आ जाएंगे, उसके टर्मिनेटेड स्टेट में। रनिंग केस में क्या होगा, रन मेथड कॉल होगी और टर्मिनेट कब होगा, वो जब स्टॉप मेथड कॉल होगी। तो ये तो बड़ा सिंपल सी थ्रेड थी जिसमें न्यू से रनेबल, रनिंग और टर्मिनेट के केस में वो आ गया है। दूसरा हमारे पास में क्या है कि रनिंग से वो टर्मिनेट नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया, कुछ रीजन थे उसके जिसकी वजह से वो क्या हो गया, कुछ इशू अगर आ गए आईओ रिक्वेस्ट वगैरह के, तो ब्लॉक्ड स्टेट में चला गया। जब वो ब्लॉक्ड में चला गया तो क्या होगा, वो आईओ के लिए गया हुआ है अभी। ठीक। तो जैसे ही उसका आईओ का काम, इनपुट और आउटपुट का काम कंप्लीट होगा, वैसे ही वो कहाँ आ जाएगा, रनेबल स्टेट में। और रनेबल में आ गया मतलब वो एक रेडी क्यू में आ गया, हम ये मान सकते हैं। ठीक है। जैसे ही उसमें आया है तो अगेन अब बात किसके ऊपर है, आपके थ्रेड शेड्यूलर पे। वो जब उसको सिलेक्ट करेगा तो किस में आ जाएगा, रनिंग मोड में। अब मान लिया हमने कि इस बार वो रनिंग में आया और फिर क्या हुआ, उसको वेट करना था किसी दूसरे थ्रेड का। ठीक है। कोई दूसरे थ्रेड को कोई एक्शन लेना थी, उसके बाद ही ये वाला थ्रेड अपना काम कंप्लीट करेगा। तो ये वेट करने लगा कि उस थ्रेड से कोई इसको सिग्नल मिले। तब हम किसको यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वेट मेथड को। वो किस में चला जाएगा, वेट स्टेट में। और जब उसको वो सिग्नल मिल जाएगा तो अगेन वो किस में आ जाएगा, घूम करके आपके रनेबल स्टेट में। ठीक। फिर मान लो रनेबल में आके फिर से उसको क्या किया, थ्रेड शेड्यूलर ने सिलेक्ट कर लिया, वो फिर से रनिंग में आ गया, उसने थोड़ा कुछ एग्जीक्यूट किया, उसके बाद क्या किया हमने, उसको डिले देना चाहा या हमने स्लिप मेथड कॉल करवा दी। तो स्लिप में क्या होता है, हमेशा आप एक टाइम लिमिट देते हो कि कब तक ये स्लिप करेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, टाइम्ड वेटिंग।
तो ये सारे क्या रहते हैं इसके स्टेट्स, यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है थ्योरी में। ठीक है, तो न्यू स्टेट जो होगा वो जैसे ही आपका थ्रेड क्रिएट हो रहा है तब हम आएंगे इसमें। यहाँ पर आपकी जो स्टार्ट मेथड है वो कॉल नहीं हुई थी अभी तक, लेकिन जैसे ही वो एक्टिव में जाने वाला होगा तो हम पहले स्टार्ट को कॉल करेंगे। एक्टिव के आपको दो सब स्टेट्स बताएं, एक था रनेबल, दूसरा था रनिंग। ठीक है, रनिंग जो है, रनिंग का मतलब है कि रन मेथड उस पर आपने कॉल करवा दिए। उसके बाद अगर हम ब्लॉक्ड या फिर वेटिंग की बात करें तो ये भी हमने बात की कि यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो थ्रेड है टेम्परेली इनएक्टिव है और वो वेट कर रहा है। ठीक है, कि वो प्रोसीड करेगा, पर कब करेगा, या तो उसको कोई रिसोर्स मिलेगा तो, ठीक है, इसलिए वो ब्लॉक है, या कोई जो दूसरा थ्रेड है वो एग्जीक्यूट होके उसको कुछ आउटपुट देगा तब, या फिर, ठीक है, तो अगर वो आईओ का वेट कर रहा है तो हम ब्लॉक्ड बोलेंगे, और वेटिंग कब बोलेंगे, जब वो किसी दूसरे थ्रेड का वेट कर रहा है पर्टिकुलर काम करवाने के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम्ड वेटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी वेट मेथड है उसको कॉल करवा लेते हैं और टाइम आउट दे देते हैं, या फिर स्लिप मेथड को कॉल करवा देते हैं। तो उतने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आपका थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, उतने टाइम के बाद फिर से वो अपने जो भी एक्टिविटीज हैं उन सबको क्या कर लेगा, रिज्यूम कर लेगा। एंड लास्ट स्टेट होता है टर्मिनेटेड। इसमें अगर आपका थ्रेड चला गया तो वो रिज्यूम नहीं होता है, और यहाँ पर पहुंचकर उसका जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ये थी आपकी कंप्लीट कंप्लीट जो थ्रेड लाइफ साइकिल थी जावा में, उसके बारे में पूरी जानकारी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल जरूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाएं ये भी आप कमेंट में जरूर बताइए।